अवैध डांस बार और उनमें चलने वाले नकली नोटों पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, मुख्यमंत्री ने दिया जांच का आदेश। आरबीआई, मुंबई पुलिस और इनकम टैक्स विभाग ने भी लिया स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान। आज तक ने ली स्टिंग की डिटेल। निकाय चुनाव के नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने मनाया जश्न। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नतीजे नोटबंदी का समर्थन। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजों के मुताबिक बीजेपी के 51 नगर अध्यक्ष, शिवसेना के 25, कांग्रेस के 23, एनसीपी के 18 और बाकी 30 पर दूसरों का कब्जा। 25 जिलों में हुए चुनावों के नगर परिषदों में बीजेपी की 893, कांग्रेस को 727, एनसीपी को 615 और शिवसेना को 529 सीटें मिली। एमएनएस को सिर्फ 7 सीटों से करना पड़ा संतोष। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कैबिनेट की मीटिंग में नहीं शामिल हुई पंकजा मुंडे। मुंडे की पर्ली विधानसभा में बीजेपी को एनसीपी ने दी है करारी शिकस्त। बीजेपी की जीत को लेकर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। बोले, मेरे बिना प्रचार किए भी शिवसेना अपने दम पर जीती। आरबीआई के मुताबिक 24,000 से ज्यादा की रकम निकालने पर मिलेंगे सिर्फ 2,000 और 500 के नोट। एटीएम से कैश निकासी में कोई बदलाव नहीं। पीएम मोदी का बीजेपी सांसदों, विधायकों को फरमान, 1 जनवरी को अपने खातों का करे खुलासा। 9 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच ट्रांजैक्शन का देना होगा ब्यौरा। शिवसेना को भाया पीएम का फरमान। संजय राउत बोले, राजनीति में होता है सबसे ज्यादा काले धन का इस्तेमाल। खातों का ब्यौरा मांगकर पीएम ने किया मार्गदर्शन। शिवसेना के मुखपत्र सामना में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर करारा हमला। कहा कि हिंदुस्तान की सीमा पर सैनिकों का उत्साह बढ़ाने की जगह पर्रिकर गोवा में भाषण देकर तालियां बटोर रहे हैं। सीपीआई नेता गोविंद पानसरे हत्या मामले में आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े के खिलाफ पुलिस ने दायर की चार्जशीट। सनातन संस्था से जुड़ा रहा समीर गायकवाड़ भी है पानसरे की हत्या का आरोपी। मुंबई के हाजी अली की दरगाह में आज महिलाओं को पहली मुख्य मजार तक मिली एंट्री। करीब 25 महिलाओं का जत्था जियारत के लिए पहुंचा। अन्ना हजारे की कोशिशों के बाद सरकार हुई सख्त। अब 1 महीने में लाइसेंस पर मिलेगी देसी शराब की सिर्फ 2 बोतलें। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने बांद्रा कोर्ट में दाखिल की तलाक की अर्जी। दोनों ने साथ में काउंसलिंग का एक सेशन किया। आपसी सहमति से लेंगे तलाक। आमिर की पत्नी किरण राव की 80 लाख की ज्वेलरी घर से चोरी। घर में काम करने वाली नौकरानियों से हो रही है पूछताछ। नोटबंदी के असर से आधा फीसदी गिर सकती है देश की विकास दर। रेटिंग्स एजेंसी फिंच ने भारत की जीडीपी का अनुमान 7.4% से घटाकर किया 6.9%। फिंच ने 2017-2018 का जीडीपी अनुमान भी बदलकर किया 7.7%। 2018-2019 वर्ष के लिए नया अनुमान 8% है। आरबीआई के प्रयासों के बाद रुपए में 11 पैसे का सुधार। $1 के मुकाबले हुआ 68 रुपए 65 पैसे। 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। 26,394 अंक पर हुआ बंद। सोना और चांदी लुढ़का। सोना प्रति 10 ग्राम 28,905 तो चांदी 600 रुपए गिरकर 41,403 रुपए प्रति किलो हुई। आमिर ने मुंबई में रखी द मेकिंग ऑफ दंगल की स्क्रीनिंग। फिल्म से जुड़े सवालों के दिए जवाब। एक फिल्म में नाइट रेडियो जॉकी बनेगी विद्या बालन। कॉमेडी फिल्म का नाम होगा तुम्हारी सुलू। तापसी पन्नू और अक्षय कुमार की फिल्म नाम शबाना अगले साल मार्च में होगी रिलीज। फिल्म बेबी का प्रीक्वल कहा जा रहा है इस फिल्म को। एमी जैक्सन फिटनेस के लिए अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण को मानती है प्रेरणा। अक्षय के साथ 2.0 रोबो में कर रही हैं काम एमी।
मुंबई मेट्रो देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप है कि उन पर एनसीपी के एक पूर्व सांसद ने फायरिंग की है। आज शाम की यह घटना है जब मुंबई के देवनार इलाके में एनसीपी की रैली थी और नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया है कि यहीं पर पूर्व एमपी संजय दीना पाटिल ने उन पर फायरिंग की है। पाटिल के साथ हथियारबंद समर्थक भी थे। पाटिल ने लेकिन इन तमाम आरोपों से इनकार किया, इन्हें खारिज किया। पुलिस का भी कहना है कि फायरिंग की घटना नहीं हुई है। हालांकि घटनास्थल का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। इस वीडियो में संजय पाटिल के पीछे एक शख्स है जो बंदूक लिए दिखाई पड़ रहा है। साथ ही पाटिल के हाथ में भी कोई चीज है, लेकिन वो क्या है, बंदूक है या नहीं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा इस वीडियो के जरिए। और चलिए हमारे संवाददाता कमलेश सुतार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, इस पूरी खबर पर पुलिस का क्या रुख है? पुलिस किस एंगल से आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि इस रैली में कोई फायरिंग नहीं हुई है। हालांकि नवाब मलिक ने ये आरोप लगाया है कि उन्हीं के पार्टी के पूर्व सांसद और पार्टी के नेता संजय दीना पाटिल ये इस रैली में आए। पार्टी का अंदरूनी मामला था। एक पार्टी की रैली चल रही थी जिसमें संजय दीना पाटिल ने शिरकत की जबरन, और यहाँ पर 5 राउंड फायर किए। नवाब मलिक और संजय दीना पाटिल एनसीपी के अंदर ही एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। और इस पूरे रैली के चलते नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया है कि मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव के चलते संजय दीना पाटिल पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। और नवाब मलिक चूंकि पार्टी को बढ़ाने का यहाँ पर एएनकेएफ का प्रोग्राम ले रहे थे, जिसके चलते नाराज हुए संजय दीना पाटिल ने इस रैली में शिरकत की और प्रोग्राम को रोकने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। ये आरोप नवाब मलिक ने लगाया। हालांकि संजय दीना पाटिल इस पे कमलेश खामोश है। बड़े नेता नवाब मलिक अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं एनसीपी के दूसरे नेता पर, वो क्या कह रहे हैं? संजय दीना पाटिल ने पूरे आरोपों से इनकार कर दिया है। पुलिस का भी ये कहना है, पुलिस का वर्जन है कि रैली में कोई फायरिंग नहीं हुई। लेकिन जो वीडियो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जो वीडियो पर जो कुछ तस्वीरें दिखाई रही है, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस वीडियो में स्टेज पर खड़े संजय दीना पाटिल और उनके पीछे एक शख्स हाथ में एक बंदूक जैसी चीज लेकर खड़ा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हालांकि फायरिंग का कोई वीडियो इस वक्त सामने नहीं आया। लेकिन एनसीपी के लिए, पार्टी के तौर पर ये बहुत खतरनाक बात होगी कि पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता, मुंबई के जो दोनों पूर्व अध्यक्ष मुंबई के रह चुके हैं, एक सांसद रह चुके हैं, नवाब मलिक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, दोनों पार्टियों के दो पार्टी नेताओं के कद्दावर नेताओं के बीच में इस तरह झगड़ा होना पार्टी के लिए बिल्कुल शर्मनाक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई एनसीपी के लिए खबर शर्मसार करने वाली है, लेकिन आला कमान अभी तक खामोश है। इस पर एनसीपी के आला कमान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। चलिए अब आपको बता देते हैं खबर का असर। मुंबई में अवैध रूप से चल रहे डांस बारों पर कल ही हमने आपको एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। और ये डांस बार में न सिर्फ बिना इजाजत के अवैध रूप से चल रही नोटबंदी वाले नोट थे, वो नोट जिन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें पार पाने की यहां पर एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। डांस बार अपनी खुद की करेंसी भी यहां पर चला रहे थे। इस खुलासे के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो मामले की जांच करवाएंगे। नकली करेंसी के खुलासे के बाद आरबीआई से लेकर इनकम टैक्स विभाग के भी कान खड़े हो गए हैं। डांस बार खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में अभी तक सिर्फ 3 डांस बार को ही लाइसेंस जारी किए गए हैं। लेकिन अवैध रूप से चल रहे डांस बार की मुंबई में कमी नहीं है। नोटबंदी के बाद ऐसे डांस बार अपने ग्राहकों को बंद हो चुके पुराने नोटों को चलाने का चांस भी दे रहे हैं। हमारे इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हम तो प्रयास करेंगे, पर आपको भी अगर कहीं से जानकारी मिलती है तो हमको बताइए। वो डांस बार ही नहीं चलने देंगे, क्योंकि कानूनन डांस बार चल नहीं सकते। 3 को ही सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी, वो भी अभी शुरू नहीं हुए। तो अगर ऐसा कहीं स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों के पास है तो हमको जरूर बताएं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फडणवीस सरकार डांस बार दोबारा खोलने को लेकर शुरू से ही काफी सख्त रही है। सरकार ने कानून बनाया कि बार बालाओं के ऊपर पहले की तरह नोट नहीं उड़ाए जाएंगे, कस्टमर बार बालाओं के नजदीक नहीं जा सकेंगे। पर अवैध रूप से चल रहे डांस बार से क्या उम्मीद की जा सकती है? पुरानी नोट लेकर कोई और अपनी एक डांस बार की करेंसी वो निर्माण करना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से इस पर गंभीरता से इस विषय को लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। तो हमें लगता है कि इस विषय को लेकर पुलिस विभाग निश्चित रूप से गंभीरता से कार्रवाई करेगा। और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छे विषय को आपने जनता के सामने लाया, विभाग के सामने लाया, तो आपको भी बधाई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में चल रहे डांस बार लगता है गोरख धंधों का अड्डा बन गए हैं। पुलिस जल्द ही इन डांस बारों पर छापेमारी कर सकती है।
सब रूल्स रेगुलेशन है, आईपीसी एक्ट है, पीटा एक्ट है, उसके तहत ये कार्रवाई होने वाली है। जो डुप्लीकेट करेंसी है ये इसके मामले में जो भी ऑफेंस रजिस्टर हो रहे हैं उसके तहत हमने पहले भी ऑफेंस रजिस्टर किया है, आगे भी ऑफेंस रजिस्टर करेंगे और इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी सहयोग हम लेने वाले हैं। आज तक के खुलासे के बाद डांस बार में चल रहे नकली नोटों पर आरबीआई से लेकर इनकम टैक्स विभाग तक की नजर है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि ये नोट सिर्फ डांस बार में ही चलते हैं। एक आरबीआई अफसर ने आज तक से कहा, जिन डांस बार में नकली नोट चल रहे थे उन पर कार्रवाई हो। आरबीआई सिविल बॉडी है, हम इस तरह के गुनाहों को सीधे नहीं रोक सकते, ये काम सिर्फ पुलिस कर सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने स्तर से इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आज तक से पूरे स्टिंग ऑपरेशन की डिटेल ली है। एक वरिष्ठ आईटी अधिकारी ने हमें बताया, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन की सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन विंग में संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। जांच पूरी होने के बाद आईटी एक्ट के तहत दोषी डांस बार मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सारी एजेंसी हरकत में आई है। मुंबई पुलिस अब लोकल क्राइम ब्रांच की मदद से और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद से इन डांस बार्स पे कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ जो डुप्लीकेट करेंसी है उसके ऊपर भी आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। आइए अब देखते हैं आज तक की अंडरकवर टीम के उस स्टिंग ऑपरेशन को जिससे खुलासा हुआ है कि कैसे अवैध डांस बार पुराने नोटों से मौज करवा रहे हैं। 1000 का नोट नहीं लेगा, 500 का नोट ले रहा है, 500 1000 का नोट ले रहा है। कल में 500 का नोट चालू है और 1000 का नोट बंद है। कल ही आज ही बंद हुआ है 1000 का नोट और 500 का चालू है। आ सकते तो पक्का, मुझे पता है, पूछने की क्या जरूरत है। मैं अभी ऑफिस से ही आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। 500 का चालू है, बिंदास आ सकते हो तो। अगर 500 का चेंज मंगाओगे कि 500 के 1000 का चेंज मंगाओगे तो उसमें से 200 रुपये कट करेंगे। ऑफिस में आओगे तो चेंज ही मत मंगाना, मतलब छुट्टा मंगाओगे ना तो 500 में 100 काटते हैं, 1000 में 200 काट देंगे, तब चेंज देते हैं ऐसा, क्योंकि छुट्टा की कमी है ना। मैं पार्क साइड पे हूँ, पुराना नोट ले रहे, 500 का नोट चलता है। मैं उधर ही पार्क साइड में हूँ और किधर नहीं है, तुम आ सकते हो मेरे पास। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में हमने पाया कि मुंबई और महाराष्ट्र में डांस बार इल्लीगल तरीके से तो चल ही रहे, साथ ही साथ डांस बार वालों ने एक अपनी खुद की ही डुप्लीकेट फेक करेंसी भी बनाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ डांस बार में चलती है। 20 रुपए के ये नकली नोट एक्सक्लूसिवली मुंबई के डांस बार्स में चलन के लिए छापे गए हैं। महात्मा गांधी की फोटो के साथ छपे ये नकली नोट किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अपने स्टिंग ऑपरेशन में हमने मुंबई के 3 डांस बार्स में चल रहे नकली नोटों के खेल का पर्दाफाश किया, जिसमें पूरे नियम कायदे का पालन करते हुए पुराने नोटों को चलाने का डांस चल रहा है। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रही मुहिम के लिए आज का दिन बेहद खास दिन था। आज देश भर से आई तकरीबन 250 मुस्लिम महिलाओं ने हाजी अली दरगाह में प्रवेश किया। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज वो दिन आ ही गया जब देश भर से आई 250 महिलाओं ने पवित्र हाजी अली दरगाह में प्रवेश किया और जियारत अदा की। पहली बार भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से हुई सारी औरतें अलग अलग स्टेट से जो आज यहाँ आई हैं, ये सारी वो औरतें हैं, ऑर्डिनरी मुस्लिम औरतें हैं जिन्होंने हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश के कैंपेन को सपोर्ट किया था। सो वो सारी औरतें आज यहाँ आई हुई हैं। सो कुछ हम 200-250 औरतें मिलके आज हम हाजी अली मजार में गए, हम अंदर गए, हमने हमारी जियारत पढ़ी, हमने हमारी प्रेयर्स पढ़ी, हमने हाजी अली ट्रस्ट की चाय भी पी। ये महिलाएं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी थीं। आज का दिन इनके लिए हमेशा बेहद खास रहेगा। इस वक्त एक इतिहास क्रिएट हुआ है जब औरतों ने पहली बार 2012 के बाद हाजी अली मजार में जाकर यहाँ पर एक दरगाह के दर्शन किए थे, जिसके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। लीगली पेटिशन हाईकोर्ट में फाइल किया गया था, जिसके बाद जाकर ये जीत इन औरतों को हासिल हुई। हमारे को बहुत हक मिला और हम सबका मीडिया का भी शुक्रगुजार है जो हमारे को इज्जत नवाजी दे रहे, जो मेहमान नवाजी अच्छी करे हमारी, उन्होंने कुछ नहीं बोले। जो 4 साल में जो मेहनत किए वो हमारी मेहनत रंग लाई।
ये महिलाएं हाजी अली में प्रवेश से इसलिए इतनी खुश हैं क्योंकि जून 2012 तक महिलाओं को दरगाह में मजार तक जाने की इजाजत थी, लेकिन एक दिन अचानक इस पर रोक लगा दी गई। साल 2014 में भारतीय मुस्लिम महिला मंच ने हाजी अली दरगाह के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला महिलाओं के पक्ष में आया और ट्रस्ट ने भी महिलाओं के दरगाह में प्रवेश को रोकने की अपनी जिद छोड़ दी। कुठलाही धर्म हा स्त्री पुरुष हा भेद मानत नाही आणि मला असं वाटत नाही की जे लोक ईश्वराला मानतात असे कुठले ईश्वर स्त्री पुरुष हा भेद मानत असेल। त्याच्यामुळे आमचे स्पष्ट मत आहे की कुठल्याही धार्मिक स्थळावर महिला आणि पुरुष दोघांनाही समान अधिकार असले पाहिजेत। राज्य सरकारचं कुठल्याही धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची एक मर्यादा आहे, ती संविधानाने आम्हाला घालून दिली आहे। पर महिलाओं की एंट्री में अब भी एक पेच है। हाजी अली ट्रस्ट के बनाए नए नियमों के अनुसार हाजी अली के अंदर श्रद्धालु मजार से 2 मीटर दूर प्रार्थना कर सकेंगे। किसी को भी पीर हाजी अली की मजार को छूने की इजाजत नहीं होगी, जबकि पहले महिला और पुरुष दोनों ही मजार को छू सकते थे। पहले औरतों से मजार तक जाने की इजाजत छीन ली, अभी मर्दों बाद में अभी दोनों को मजार तक आने दिया जा रहा है। अब मगर अभी दोनों को जो टूम को छूने की जो ज़ियारत करने का है वो दोनों को परमिशन अभी मना किया गया है। 2 सालों के संघर्ष के बाद आज महिलाओं ने हाजी अली दरगाह के अंदर जाकर इबादत की और चादर चढ़ाई, लेकिन दरगाह के मूल हिस्से से पुरुष और महिला दोनों को 2 मीटर दूर कर दिया गया है। ये जेंडर इक्वालिटी तो है, लेकिन क्या इबादत के लिए सही है? कैमरा पर्सन महेश चौहान के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार भी रहेंगी खबरें जारी। आप देखते रहिए आज तक।